नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो रहेगी कंप्यूटर के क्वेश्चन से संबंधित। आपके हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कंप्यूटर के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित यह वीडियो रहने वाली है। और यह सीरीज़ के 3 से 4 पार्ट आएंगे दोस्तों। इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हरियाणा में किसी न किसी एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट में पूछे गए हैं। तो इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आने वाले आपके हरियाणा पुलिस वाले एग्ज़ाम से लेकर 56, 57, 1, 2 और टेक्निकल में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलें अपने दोस्तों के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। असेंबली भाषा में लिखे कोड को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त अनुवादक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं असेंबलर। खालिस्तान सीपीयू और मॉनिटर के बीच मध्यस्थ युक्ति है, तो यह क्या है? वीडियो नियंत्रक। जब एक चुंबकीय डिस्क को आप फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क ड्राइव समकेंद्री वल्यों का एक समुच्चय डिस्क के प्रत्येक ओर बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रैक्स। जब कंप्यूटर की विद्युत शक्ति को बंद किया जाता है तब माइक्रो कंप्यूटर में अधिकतर मेमोरी अपने विषय वस्तु कंटेंट को खो देता है। इस प्रकार की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? परिवर्तनशील। एक संदर्भ है जो पृष्ठ के तल पर रखा जाना चाहिए, क्या है? फुटनोट। खालिस्तान कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाए गए हैं, भौतिक रूप से वे सबसे बड़े हैं, तो सुपर कंप्यूटर जो है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाए गए हैं। ओम और एंड कुंजी आपको कर्सर को एक रेखा के आदि या अंत में चलाने देती है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेटर और ब्रोशर बनाने के लिए है। ये सभी के सभी दोस्तों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप नोट डाउन करते जाइएगा ज़रूर। एक पारंपरिक मेनफ्रेम पर्यावरण में प्रत्येक प्रयोक्ता मेनफ्रेम संसाधनों तक एक युक्ति टर्मिनल के माध्यम से पहुँच सकता है। एक बफर एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जो आंकड़ों को तब तक धारण करता है जब तक इसे प्रसंस्कृत किया जाए। एक स्कैनर कंप्यूटर मेमोरी में टेक्स्ट के एक मुद्रित पृष्ठ या एक ग्राफिक की प्रतिलिपि बना सकते हैं। स्क्रैच से डाटा बनाने से आपको मुक्त कर सकते हैं। स्पैम ईमेल न केवल अवांछित है, यह आपके ईमेल खातों को रोक देता है और अनावश्यक सर्वर स्थान का प्रयोग करता है। जेनरिक शब्द हार्डवेयर के किस टुकड़े से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा युक्ति। ग्राफिक प्रोग्राम उदाहरणों को डिजाइन करने या फोटोग्राफ, मूवी या एनिमेशन को बदलने के लिए है। बुद्धिमान टर्मिनल कुछ प्रसंस्करण परिचालनों का निष्पादन कर सकता है, परंतु इसमें सामान्यतः कोई भंडारण नहीं होता। निजी कंप्यूटर का सबसे सामान्य प्रकार खालिस्तान है, एक पीसी जो एक डेस्क या मेज पर रखे जाने के लिए बनाया गया है। इसका सही आंसर होगा डेस्कटॉप। निजी कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि ये लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए बनाए गए हैं सबसे छोटे कंप्यूटर हैं। शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट कुंजियाँ रूपांतरण कुंजियाँ कहलाती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपका एग्जाम में वैसे ही पूछा गया है, इसके ऊपर स्टार लगा देता हूँ मैं, आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। एक डिस्केट अपनी डिस्क के दोनों, जिसे साइड 0 और साइड 1 की संख्या दी गई है और आंकड़ा करती है और प्रत्येक तरफ इसका अपना लेखन होता है, तो इसका आंसर होगा डिस्केट। खालिस्तान निर्देशों का एक समुच्चय है जो एक कंप्यूटर से कार्य करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। वह कौन सा टर्मिनल है आंकड़ों को प्रसंस्कृत या भंडारित नहीं करता? यह बस एक आवक निर्गत युक्ति है जो किसी और स्थान पर स्थित कंप्यूटर में एक विंडो के रूप में कार्य करता है, तो इसको कहते हैं डब टर्मिनल। हेल्ड प्रकार के कंप्यूटर का एक लोकप्रिय प्रकार है, इसका क्या नाम होगा? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी कि पीडीए। एक आपकी आवाज़ या संगीत को आंकड़े के रूप में आगत करने में सक्षम बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन। खालिस्तान कंप्यूटर बड़ी संस्थाओं जैसे बीमा कंपनियों और बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं, जहां कई लोगों को बार बार वही आंकड़े प्रयोग करने पड़ते हैं, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। सीमांतों एक पृष्ठ खालिस्तान एक पृष्ठ के बाएं, दाएं, ऊपर और नीचे के साथ खालिस्तान है, इसका आंसर होगा सीमांतों। डाटा
व्यक्तिगत तथ्यों या सूचनाओं के टुकड़ों से बना होता है और जो समय के द्वारा एक व्यक्ति के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ मेमोरी चिप्स अपने धारण किए हुए आंकड़ों को पुनः प्राप्त कर सकती हैं, तब भी जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए। इस प्रकार की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? अपरिवर्तनशील, यानी कि नॉन वोलेटाइल। किसी विंडोज अनुप्रयोग में एक टिमटिमाती छड़ आपको दिखाती है कि अगला अक्षर कहाँ जाएगा जब आप टंकण करेंगे। एक नेटवर्क सर्वर विशेष सॉफ्टवेयर और उपकरणों के साथ एक शक्तिशाली निजी कंप्यूटर है जो नेटवर्क में प्राथमिक कंप्यूटर के रूप में कार्य करने में इसे सक्षम बनाता है। सबसे बड़ा खालिस्तान किसी दिए गए समय पर हजारों प्रयोक्ताओं की प्रसंस्करण आवश्यकताओं को संभाल सकता है। वह कौन सा कंप्यूटर है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इसका सही आंसर होगा। एक कंप्यूटर को बताती है कि इसके घटकों को कैसे प्रयोग किया जाए, तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को बताता है कि इसके घटकों का कैसे प्रयोग किया जाए। पेपर व्हाइट प्रदर्शक कई बार दस्तावेजों, डिजाइनरों जैसे डेस्कटॉप प्रकाशन विशेषज्ञों, समाचार पत्र या पत्रिका बनाने वाले और अन्य व्यक्ति जो उच्च गुणवत्ता के मुद्रित दस्तावेजों को बनाते हैं द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। इसका आंसर होगा पेपर व्हाइट। यांत्रिक युक्तियां जो कंप्यूटर बनाती हैं हार्डवेयर कहलाती हैं। टैबलेट पीसी एक नोटबुक पीसी के सभी काम करता है, परंतु वे हल्के होते हैं और विशेष पेन, स्टाइल्स या एक डिजिटल पेन से आवक स्वीकार कर सकते हैं। एक स्थिर आधार पर लगा हुआ घूमने वाला उत्तोलक है जो वीडियो गेम खेलने के लिए उपयुक्त होता है। इसका आंसर होगा जॉयस्टिक। ऑपरेटर आगत के रूप में चरों की एक संख्या लेता है और एक का एक निर्गत उत्पादित करता है। यदि आगतों में से कोई एक है तो इसका आंसर होगा और। वर्ड एक सॉफ्ट पेज ब्रेक डाल देता है जब पृष्ठ भर जाता है और दूसरा पृष्ठ वांछित होता है। बैकस्पेस कुंजी कर्सर के बाएं के अक्षरों को मिटाती है। यह क्वेश्चन आपका दोस्तों आया हुआ था, ग्रुप डी में आया था या पता नहीं 56-57 में एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पीडीएफ कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। व्यक्तिगत प्रयोक्ताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ये नेटवर्क सर्वर कहलाते हैं। एक आंकड़ा वैधीकरण नियम एक नियम है जो एक सेल में किसी प्रकार के आंकड़े प्रविष्ट करने में इससे संबंधित है। पोर्ट एक बार में एक बिट डेटा संचारित करता है, तो इसका सही आंसर होगा सीरियल पोर्ट। ऑडिट किस शब्द एडायर से व्युत्पन्न हुआ है? इसका आंसर है लैटिन। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता उसके ट्रांजिस्टर थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या थे? ट्रांजिस्टर। एक हार्ड डिस्क में प्रत्येक प्लेटर की प्रत्येक और सैकड़ों ट्रैक्स हो सकते हैं। ये मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि इस पीडीएफ के आपके ज़्यादा पार्ट न बने और जल्दी से आपका जो है यह टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन अभी बहुत कम बचे हुए हैं, आपके पास में बहुत कम समय है दोस्तों। इसलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं जल्दी जल्दी स्पीड से क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिनक्स एक मुक्त और खुला सॉफ्टवेयर है जिसका अर्थ है कि यह उपयोग के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध है और चूंकि इसका स्रोत कोड भी उपलब्ध है इसलिए कोई भी इसका उपयोग कर सकता है, इसे संशोधित और पुनर्वर्तित कर सकता है। अगर लिनक्स का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप प्ले स्टोर को दे सकते हैं। प्ले स्टोर जो आपकी मोबाइल ऐप है वह लिनक्स का ही एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में वर्गीकृत किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक लेखक से एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं के साथ डिजिटल संदेश विनिमय की एक विधि है। वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक वेब पेज है जिसमें सूचना होती है। एक कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ तारों से जुड़े होते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ संप्रेषण कर सकें, यानी कि संपर्क कर सकें। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधारणा क्या थी? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के ऊपर यह आधारित थे। बैकअप यूटिलिटी का उपयोग किसी डिस्क या सीडी या किसी अन्य डिस्क में संग्रहित पूर्ण या आंशिक डेटा की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी उच्च गति की स्टैटिक रैम से बना एक विशेष उच्च गति मेमोरी है।
कौन से कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है? तो माइक्रो होगा। यहाँ मिनी और माइक्रो में कन्फ्यूजन होता है, बट इसका सही आंसर होगा माइक्रो। रूट फोल्डर किसी डिस्क पर मुख्य फोल्डर है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कंप्यूटर मुख्य रूप से किसी संगठन में उपयोग किए जाते हैं जहां विभिन्न विभागों में स्थापित कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर जो है, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किसी संगठन में उपयोग किया जाता है जहां विभिन्न विभागों में स्थापित कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में, लैन में बोल सकते हैं आप। ब्लू रे डिस्क हाई डेफिनेशन की ऑडियो और वीडियो को भंडारित करने के लिए नवीनतम ऑप्टिकल भंडारण माध्यम में हुई है। वर्ड प्रोसेसर एक सामान्य उद्देश्य वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर आवश्यक रूप से वह है जो एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज से जुड़ा है, जो वही कार्य करता है जो एक मानवीय हस्ताक्षर करता है। डीवीडी का अर्थ है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्टिकल माध्यम का एक उदाहरण है, तो ऑप्टिकल माध्यम का उदाहरण क्या है? सीडी। सीडी आप समझ ही गए होंगे, जो पहले इस शेप में आती थी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह है जो कुछ ऐसे कार्य प्रदान करता है जो कंप्यूटर के उचित रखरखाव में मदद करते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ग्राहक सर्वर मॉडल का प्रयोग करते हुए अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों या कंप्यूटर को डाटाबेस सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसका आंसर होगा डाटाबेस सर्वर। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग तकनीक को खालिस्तान शेड्यूलिंग भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है टाइम शेयरिंग। छोटी रूपरेखा लैपटॉप चिप्स कंप्यूटर में पाई जाती है। प्रिंटर की गति युक्ति द्वारा पृष्ठ प्रति मिनट मुद्रण किए जाने की संख्या के रूप में मापी जाती है। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ, जो प्रिंटर की आपकी जो स्पीड है वो किस आधार पर मेजर की जाती है? तो प्रिंटर की पृष्ठ प्रति मिनट, पेज पर मिनट, पीपीएम के ऊपर जो है काउंट की जाती है। सेक्टर्स जहां डाटा भौतिक रूप से डिस्क पर भंडारित होता है। फाइल एलोकेशन टेबल FAT 16 का प्रयोग ऑपरेटिंग प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। तो MS DOS ऑपरेटिंग प्रणाली में FAT 16 का प्रयोग किया जाता है। MCB का विस्तार रूप क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। रूट फोल्डर किसी डिस्क पर मुख्य फोल्डर है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर नोट डाउन कीजिएगा। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट यानी कि PCI बस इंटेल द्वारा डिजाइन की गई स्थानीय बस का एक प्रकार है ताकि इसे नए डेटा प्रकारों जैसे ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स को एकीकृत करने में आसान बनाया जा सके। यहाँ बस का मतलब होता है, बस कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में बस कहा जाता है डाटा को ले जाने और लाने का जो कार्य करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसको बस बोलते हैं। तो यहाँ पर PCI इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा सभी जटिल डिजिटल लॉजिक परिपथों के आधारभूत निर्माण खंड है? तो इसका आंसर सही है एंड और नोट। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जरूर नोट डाउन कीजिएगा। खालिस्तान को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इनमें सदैव एक @ संकेत होता है। तो इसका आंसर है ईमेल एड्रेस। कौन सा एक संदर्भ है जो एक खंड या एक दस्तावेज के अंत में रखा जाता है? तो एंड नोट इसका सही आंसर होगा। खालिस्तान बस में एक विशेष संरचना समाहित होती है जो ग्राफिक्स निष्पादन की गति को अत्यधिक बढ़ाते हुए वीडियो कार्ड को सिस्टम के रैम तक सीधे पहुंचने देती है। तो इसका आंसर है एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, AGP। आंकड़ों को पढ़ने के लिए एक अवरक्त लेजर खालिस्तान पॉलीकार्बोनेट अर्धसतह के माध्यम से गुजारी जाती है। तो इसका आंसर है CD। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इस PDF में यहीं तक क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगर आगे बढ़ते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यह हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ का पार्ट 1 था, जो कि हरियाणा में जितने भी पीछे के प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस PDF में मैंने शामिल कर रखे हैं। तो इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट 1 से 2 दिन में ज़रूर अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी साथियों के साथ में शेयर कीजिए जो हरियाणा में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर का सिलेबस है वहाँ पर दोस्तों ये सभी क्वेश्चन रामबाण का काम करने वाले हैं।
एक जड़ी बूटी का काम करने वाले हैं, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इस पीडीएफ से ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।